नमस्कार दोस्तों, आपका नगीना इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लाए हैं। हम सीलिंग फैन, हमारे पास विभिन्न प्रकार के सीलिंग फैन आते हैं और इनकी बंधाई में सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम इन पंखों में क्या डाटा डालें। देखिए दोस्तों, जब हमारे पास सभी पंखे अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्रकार के पंखे होते हैं, तो उसकी नॉलेज होना हमें बहुत अति आवश्यक है कि हमें किस पंखे में कौन सा गेज, कौन सा डाटा डालना है। देखिए दोस्तों, कुछ भाई लोग करते हैं कि बस एक ही नंबर लिया 36 नंबर, और सभी पंखों में उन्होंने जो है, चाहे वो 35 नंबर से बनने वाला हो, चाहे वो 36 नंबर से बनने वाला हो, सब में एक धोरे से सभी प्रकार के पंखों में 36 नंबर डाल देते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों कि जो पंखा 35 नंबर से बनने वाला है, जब उसमें भी 36 पड़ जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। या तो वो स्पीड नहीं देगा, या फिर गर्म चलेगा, या बहुत जल्दी फूंक कर आपका जल के आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस समस्या का निवारण के लिए ये हमारे पास वाइंडिंग के लिए यदि हमारे पास विभिन्न प्रकार के अलग अलग पंखे हैं, तो आइए हम कैसे जानेंगे हमें उसमें कौन सा गेज हमें किस पंखे में डालना है, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस पंखे में कौन सा गेज पड़ना है। उसके बाद जब आप गेज की जांच कर लोगे, तो फिर टन का हम रिकॉर्ड आपको डाटा उसका हम अपने पास से दे देंगे कि इस पंखे में इस टन से इतने, इस गेज से इतनी टनें डालनी है। कभी आपका पंखा जलेगा नहीं, स्पीड सही आएगी। और सबसे मेन बात यह है कि अगर हमारा पंखा सही तरीके से बंधा हुआ है, सही गेज और सही टर्न डले हुए हैं, तो हमारे पंखे के अंदर, चाहे वो कोई सा भी पंखा हो, 2.5 MFD के कंडेंसर पर और 220 वोल्टेज पर पूरी स्पीड हमें पंखे की मिलेगी। देखिए दोस्तों, और हमारा गेज डाउन है, 35 की जगह हमने 36 डाल दिया है, या कुछ और गलत गेज डालने पे या गलत टर्न डालने पे हमें कंडेंसर भी बढ़ा के लगाना पड़ता है, जिस कारण हमारा पंखा जल जाता है। आइए दोस्तों, इस निवारण के लिए हम आपको इस एक अपना 20 साल का अनुभव शेयर करते हैं, ताकि आपको आपका वो कार्य बहुत अच्छे से हो और किसी प्रकार की 0% आपके 0% रिप्लेसमेंट हो। मतलब कोई आपका पंखा लौट के ना आए, कोई भी पंखा जल के फूंक के ना आए, और ग्राहक की आपकी दुकानदारी दिन ब दिन बढ़ती चली जाए। देखिए दोस्तों, हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास विभिन्न प्रकार के पंखे हैं। अब इन पंखों में सबसे बड़ी मेन बात यह है दोस्तों कि इस पंखे में 36 नंबर से भी बनने वाले पंखे हैं और 35 नंबर से भी बनने वाले पंखे हैं। और कुछ अब नई कंपनी धीरे धीरे बदलाव कर रही है, कुछ पंखे 37 नंबर से भी बनने वाले आने लगे हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस विषय में आज चर्चा करते हैं, ज़्यादा समय न लगाते हुए। देखिए दोस्तों, लगभग 7-8 साल, लगभग 2012-13 के बाद, जब से इन्वर्टर क्रेज चला है कि इन्वर्टर पर कम वाट का पंखा चाहिए, तो जब से सभी कंपनियों ने 50 से 60 वाट तक का पंखा निकाल दिया है। इस कारण जो है कंपनियों ने अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करी है, और वाट घटाने के लिए पंखों के अंदर गेज में भी बदलाव किया गया है। सभी कंपनियां अब जो है वर्तमान समय में भी, और लगभग लेके 5 साल, 6 साल, 7 साल पहले से पंखों के अंदर अब ज़्यादातर 36 नंबर का उपयोग कंपनियां कर रही हैं। अब हमारे पास जो पुराने पंखे हैं, जो अब भी रिवाइंड होने के लिए आते हैं, तो वे पंखे जो है, उन कुछ पंखों में आज भी हमें 35 नंबर डालना पड़ता है। अगर हम उसमें भी 36 डाल देंगे तो पंखे में प्रॉब्लम आएगी, ग्राहक से कस्टमर हमारा शिकायत करेगा। तो आइए दोस्तों, अब जो मार्केट में पंखा चल रहा है, किसी भी कंपनी का, हैवेल्स, ऊषा, बजाज, कोई सी भी A to Z कंपनी हो, 36 नंबर, और उसके बाद या तो कुछ कंपनियां 37 नंबर तक भी दे रही हैं, कह रही हैं कि 40 वाट ले रहा है, 35 वाट ले रहा है। उसके अंदर उतना ही मटेरियल, उतनी ही टेक्नोलॉजी उन्होंने कर दी है, ताकि जो वो 37 नंबर पर भी आपको परफॉर्मेंस दे रहा है।
माल घटाया जा रहा है, बाट भी घटाए जा रहे हैं। सीधी सी बात है, माल घटेगा तो बाट भी घटेंगे। तो देखिए, आइए हम मुद्दे पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा पंखा। अब आप कहोगे कि इसकी जांच हम कैसे करें, कि हमें 35 नंबर डालना है, 36 नंबर डालना है, नया मॉडल है या पुराना मॉडल है, या आपका है या वर्तमान का है। देखिए, अब तो वैसे कुछ समय बाद 5 साल 10 साल के बाद हो सकता है कि ये जो जब पंखा 35 नंबर वाला बनने का ही नहीं है, कंपनी बनाने की नहीं है, तो ये पंखे धीरे धीरे हमारे लुप्त होते जा रहे हैं। और आने वाले समय में हमारे पास अधिकतर पंखा 36 नंबर का ही रिमाइंड होने के लिए आएगा। पहले अब से जो है 10 साल 15 साल पहले हमारे पास 90% 95% पंखा हमारे पास 35 नंबर से रिमाइंड होने के लिए आता था। अब जो है लगभग 90% पंखा 36 नंबर से रिमाइंड होने के लायक आता है, क्योंकि कस्टमरों ने ओल्ड पंखों को बेच के या ख़त्म करके नई टेक्नोलॉजी के कम वाट के पंखे को लगा रहे हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, अब ये हमारा लगभग आधा इंच का स्टेटर है और लगभग 12 mm। देखिए दोस्तों, ये 12 mm है और नई टेक्नोलॉजी है, न्यू लगभग वही 50 से 60 वाट वाली टेक्नोलॉजी का पंखा है। तो देखिए, इसमें हमारा 36 नंबर डलेगा, ये डिसाइड कर लीजिए। और देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं। जैसे ये है, ये हमारा ओल्ड मॉडल का पंखा है और इसकी जो लेंथ है वो आइए हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, लगभग ये 5 सूत, मतलब 5 सूत, और ये देखिए 10, लगभग 15 mm। ये 15 mm की लेंथ का स्टेटर है, 14 + 14। तो सीधी सी बात है, ओल्ड मॉडल है, तो इसमें 35 नंबर हम डालेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास 35 नंबर 36 नंबर सभी तरह के पंखे हमारे पास मिक्स हैं। अब देखिए दोस्तों, अब ये है हमारे पास 12 + 12। अब इसके अंदर 12 कॉइलें अंदर की तरफ हैं स्टार्टिंग, और 12 कॉइलें रनिंग की हैं। ये पंखा सबसे हमारे पास 10 साल पहले या 6-7 साल पहले सभी तरह के पंखे हमारे पास 14 + 14 के होते थे। अब ये नई टेक्नोलॉजी RPM बढ़ाने के लिए ये 400 RPM कंपनी ने किए हैं, तो इसलिए ये हमारे बीच में 12 + 12 में इसकी 2 कॉइलें हमारी घटा दी गई हैं। इसका जो राउंड है, जो इसका क्षेत्रफल है, वो उतना ही है जितना जो हमारा 14 कॉइलों का है। बस इसकी कॉइल का जो है बढ़ा दिया गया है, राउंड जो है इसके RPM बढ़ाने के लिए। इन पंखों में 95% पंखों में 36 नंबर तार पड़ता है। कुछ पंखे हैं जो जैसे कुछ जो हाई लेवल के पंखे हैं उनमें 37 नंबर भी आ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रही बात इसकी जो है लेंथ की, इसकी मोटाई की, तो इसके लिए आप ये समझ लीजिए कि ये आधा इंच है, लगभग 12 mm। तो अब 12 mm में भी क्या नाम जो 37 नंबर भी पड़ सकता है और 36 नंबर भी पड़ सकता है, वो कंपनी के अपनी टेक्नोलॉजी की बात है। तो इसलिए हम पक्का ये नहीं बताएंगे आपको कि 12 mm के में आप जो है 36 ही डाल लें या 37 ही डाल लें। तो उसके लिए आप जो है थोड़ा सा आपको अनुभव ये होना चाहिए कि हमारा किस समय का पंखा है बिल्कुल या क्या है, और थोड़ा सा आपको इसकी सहायता आपको ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। हमारी राय है दोस्तों कि इससे आपको हमने गेज बताना आपको पहले ही बता दिया है कि आप इससे थोड़ा सा गेज का आइडिया लें कि इसमें 37 नंबर है या 36 नंबर है। ये चांदा है गेज करने का, बहुत आसानी से इससे गेज हो जाता है। अगर आपका 35 नंबर गेज है पंखे के अंदर तो आप 35 ही डालें। 36 डालोगे तो स्पीड में प्रॉब्लम आएगी, पंखा जल जाएगा, पंखा यहाँ तक कि आपको वो दोबारा भी बांध के देना पड़ सकता है। तो देखिए दोस्तों, अब हमारे पास विभिन्न प्रकार के पंखे हैं, विभिन्न प्रकार के स्टेटर हैं। अब देखिए, ये देखिए इसकी लेंथ देखिए। ये पंखा हमारे पास अब जो ये पुराना है, ओल्ड है, तो हम तो इधर सीधा ही कहेंगे कि भाई हमारे हाथ में लेते ही पता लग जाएगा कि ये हमारा 35 नंबर रिमाइंड होने वाला पंखा है। हम इसमें 36 डालेंगे ही नहीं। थोड़ा सा आइडिया ले लें तो ये मान लीजिए कि देखिए ये 15 mm है। अब कहोगे कि 15 mm या 12 mm या 13 mm में हमें जो है 35 ही डालना, ऐसा कुछ नहीं है।
कुछ कंपनियों ने स्टेटर या अपनी टेक्नोलॉजी के उसी हिसाब से पंखा मॉडिफाइड किया है कि उनमें 36 नंबर भी पड़ गया है, 12 mm 13 mm तक। मगर उसके लिए ये अब समझना बहुत वो है कि हमें किस पंखे में कौन सा गेज डालना है, क्योंकि हम एक दिक्कत और है कि हम अगर जिसमें 36 नंबर डालना है उसमें हम 35 डाल देंगे तब भी प्रॉब्लम है। पंखा गर्म चलेगा, हीट चलेगा, जल्दी से जो है उसके पेपर जल जाएंगे और जो पंखा आपको लौट के आ जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आपके पंखे में 2.5 MFD के कंडेंसर पे ही स्पीड आ जानी चाहिए। ये मेन पहचान है कि हमारा पंखा सही से या सही गेज हमारे पंखे में पड़ा हुआ है। और वेट की बात करें तो हमारे पंखे के अंदर जो अब नई टेक्नोलॉजी के पंखे हैं 200 ग्राम या 200 ग्राम से थोड़ा बहुत नीचे या थोड़ा 10-20 ग्राम ऊपर, इस तरह से हमारे में तार आ रहा है। और जो हमारा जो 36 नंबर से रिमाइंड होने वाला पंखा है उसकी बात है, और हमारा जो 35 नंबर से रिमाइंड होने वाला पंखा है उसमें कम से कम 250 ग्राम से ऊपर, 250 ग्राम से नीचे नहीं, 250 ग्राम से ऊपर 260, 270, 250 तो लगना ही लगना है। 37 नंबर को ले लें, 37 नंबर में किसी पंखे में 200 ग्राम से नीचे भी आ जाता है। 170, 160, 175 ग्राम तक तार जो है कंपनी पंखों में लगा रही है। आइए दोस्तों, हमारे पास कोई रिकॉर्ड है कि आप इस रिकॉर्ड के माध्यम से आप पंखे बांधोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, हमारा 20 साल का अनुभव है और 20 साल का अनुभव ये हमारा डाटा है जो हम नॉर्मली। देखिए दोस्तों, हमारी स्टार्टिंग और रनिंग, जो हमारी स्टार्टिंग कॉइल होती है वो अंदर वाली होती है, जो हमारी सब में शुरू में डलती है, और जो बाद वाली कॉइल होती है जो ऊपर से डलती है वो रनिंग कॉइल होती है। स्टार्टिंग और ये बाहर वाली रनिंग वो पंखों में डालते हैं। सबसे पहले तो आपको गेज करना, थोड़ा सा आपको ये होना चाहिए कि हमारा किस दौर का पंखा है, पुराना है, ओल्ड है, अब का है, ये नए चलन का है। तो 35, 36, 37 ये हमारे 3 गेज में पंखा बनता है। और अब कुछ पंखों में जो एल्युमिनियम भी आने लगा है। हम इसी में ही डाटे में हम एल्युमिनियम का भी रिकॉर्ड है, आइए हम समझाते हैं। देखिए दोस्तों, ये 12+12 सीलिंग फैन डाटा। अब इसमें गेज हम डालेंगे 36 नंबर। अब इसमें आपको जो है या तो चांदे की सहायता से गेज की जांच कर लेनी है या कि नए दौर का है। आप देखिए, वैसे तो अक्सर 12+12 में 36 नंबर सब में ही डलता है। 35 नंबर का कोई भी पंखा 12+12 का नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर, बल्कि 37 भी हो सकता है, मगर 36 तो होगा ही होगा। आइए देखते हैं। अब इसमें हम स्टार्टिंग में गेज डालेंगे 390 टर्ने, रनिंग में डालेंगे 410। ओके, ये देखिए। आइए अब हम 14+14, ये सीलिंग फैन का डाटा है। इसमें ये हमारा 35 नंबर गेज से बनने वाला पंखा है। देखिए, ये गेज के अनुसार हमने जो आपको डाटा बता रहे हैं कि आपको गेज डिसाइड करना है कि पंखे के अंदर गेज क्या है। अब उस 35 नंबर गेज से हमें जो है स्टार्टिंग में 350 टर्नें डालनी है और रनिंग में 370। हमारा पंखा बिल्कुल एक्यूरेट चलेगा। 2.5 MFD के कंडेंसर पे ही स्पीड आएगी, पंखा जलेगा नहीं, पंखे में कोई शिकायत नहीं आएगी। देखिए, अब 14+14 सीलिंग फैन डाटा। देखिए, जो 14+14 का है उसमें हम 36 नंबर अगर डालेंगे तो देखिए स्टार्टिंग में 370 टर्ने और रनिंग में 390 टर्ने, बिल्कुल एक्यूरेट टर्न है। ओके, एकदम कोई शिकायत नहीं मिलेगी, कोई परेशानी नहीं होगी, स्पीड सही आएगी, पंखा जलेगा नहीं। आइए देखिए, एक पंखा आता है ज़्यादातर ओरिएंट कंपनी का 16+16। देखिए दोस्तों, इस पंखे के अंदर भी आपको ये पंखा शुरू से ही 36 नंबर से बनता चला आ रहा है। इस पंखे में 35 नंबर नहीं डला है पहले से ही। ये पंखा जो है इसमें 36 ही नंबर पड़ता है। 99%, मतलब 1% हमने तो कभी इसमें 35 नंबर डाला नहीं है, इसलिए हम 1% छोड़ रहे हैं कि हो सकता भाई कोई डालता हो। बहरहाल ये है कि आपको इसमें 36 ही नंबर, हमारा अनुभव है कि हमने इसमें 36 ही नंबर डाला है। देखिए दोस्तों, 16+16 इसमें 370 टर्ने स्टार्टिंग में और रनिंग में 390 टर्ने। ओके चलेगा, कोई समस्या नहीं आएगी, ये समझ लीजिए। 14+14 सीलिंग फैन डाटा। देखिए, ये एल्युमिनियम का डाटा है। देखिए दोस्तों, हमने 34 नंबर एल्युमिनियम से हम पंखा बांधते हैं। 34 नंबर एल्युमिनियम से हम पंखा बांधते हैं। इसमें 35 भी हम डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई इतना 19 भी लोकल पंखा होता है। 34 या 35 नंबर हम इसमें तो जो भी
आपको उपलब्ध हो वो डाल सकते हैं। 34 नंबर से आप जो स्टार्टिंग में 330 टन्ने डालें और रनिंग में 350 टन्ने डालें। 14 + 14 देखिए ये भी एल्युमिनियम है। 35 नंबर से आप स्टार्टिंग में 350 टन्ने डालें और रनिंग में 370 टन्ने डालें। ये तो हो गया एल्युमिनियम। देखिए आइए 12 + 12 सीलिंग फैन डाटा हमारा 37 नंबर से जो पंखा बनने वाला है, 37 नंबर से जो पंखा बनने वाला है, हम इसमें स्टार्टिंग में 430 टन्ने डालेंगे 12 + 12 में और रनिंग में 450 टन्ने। और लगभग यही गेज हमारा अगर 12 + 12 14 + 14 अगर हम उसमें किसी में 37 नंबर आ भी जाता है तो उसमें भी लगभग यही टन होंगी। 10 टन्ने आप थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं। 10 से 20 टन्ने आप अगर कम कर दोगे तो उससे कोई दिक्कत, आपको ज़्यादा बारीक गेज है इसमें कोई समस्या आने वाली है नहीं। अच्छी क्वालिटी का तार लगाएं और ये डाटा आप विश्वास से हमारे ये डाटा अपने पंखों में डालिए, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 0% आपको जो है कोई भी आपका पंखा लौट के नहीं आएगा। देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है और ये हमारा जो डाटा है आप स्क्रीनशॉट से ले सकते हैं, हम जो वीडियो में डाल देंगे और इस डाटा से आप जो है पंखा बांधिए। बहुत सरल विधि है, बहुत आसान है, क्योंकि हमारे भाई लोगों पे अनेक प्रकार के पंखे आते हैं। अगर हम सबका डाटा निकाल लेंगे, सबकी कॉइल काट के गिनेंगे तो पता लगा एक दिन हमारा तो जो कॉइल काट के ही गिनने में लग गया, अगले दिन को क्या बांधेंगे हम। तो देखिए दोस्तों आप इस डाटा से काम करिए। हमारा 20 साल का अपना अनुभव है। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताइए, और आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।